हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ये पब्लिक है सब जानती है। इस शो के जरिए हम ये जानने निकले हैं कि किस तरीके से जो पिछले 5 सालों में यूपी सरकार का कामकाज रहा है वो कैसा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है दादरी विधानसभा क्षेत्र में और बड़पुरा गांव का नाम है। यहाँ की जनता से हम जानना चाहेंगे या जो पब्लिक है यहाँ की उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा है योगी सरकार का और यहाँ के जो स्थानीय विधायक तेजपाल नागर चूँकि जीत कर वो यहाँ पर आए थे, इलाके में क्या कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है, डेवलपमेंट का कार्य हुआ है नहीं हुआ है, रोजगार मिला है कि नहीं मिला है जनता को, ये जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि पब्लिक है सब जानती है और बताएगी हमको कि हाँ वाकई में पिछले सालों में सरकार ने या फिर इलाके में जो विधायक है तेजपाल नागर उन्होंने क्या कुछ काम किया है। तो बात करेंगे जनता से ही सीधा और उनसे सवाल जवाब करेंगे, पूछेंगे कि क्या बताइए कि पिछले 5 सालों में क्या कुछ इनके क्षेत्र में काम हुआ है या नहीं हुआ है। बाबा राम राम। राम राम। बाबा चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, अभी कुछ दिनों में चुनाव हो जाएंगे यहाँ पर। क्या लगता है कि पिछले 5 सालों में आपके इस क्षेत्र में कुछ काम हुआ है नहीं हुआ है? हाँ जी, काम भी हुआ है और यहाँ सबसे ज़्यादा अमन चैन का माहौल रहा है। हाँ, चोरी चकारी इस किस्म की घटनाएं इन पे पाबंदी लगी है, काफ़ी कम हुई है। चूँकि आप बुजुर्ग हैं और बहुत टाइम से यहाँ पे रहते होंगे, ये बताइए कि पहले के माहौल में और अब के माहौल में अंतर कुछ बदला है पहले से? अंतर है जी, बिल्कुल अंतर है। क्या अंतर है? अंतर ये है जी कि पहले जैसे लोग इधर हरियाणा में और कहीं भी यूपी करके यहाँ की बड़ी इंसल्ट करते थे, अब उस चीज़ में बदलाव आया है। अब हाँ, अब योगी जी की सरकार के लिए अब हरियाणा वाले भी कहते हैं कि हमारे यहाँ ये शिफ्ट हो जाएं तो हमारा भी उद्धार हो जाए। मतलब आपका ये कहना है कि जो लोगों की मानसिकता थी बदली है पहले के मुकाबले? बदली है जी, हाँ बदली है। आप बताइए आपका क्या नाम है? सुखबीर। मैं जब आपसे मिला तो आपकी मूछें बड़ी अच्छी थी, अगर आप थोड़ा मास्क नीचे कर लें, अपनी मूछें दिखाएं और ताव दे के बताएं उनमें कि मैं आपके ताव देने से समझ जाऊंगा कि हाँ आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए ये बुजुर्ग हैं इस गांव के और मूछें इनकी इतनी शानदार हैं कि बहुत अच्छी लग रही थी। अब देखिए बात करते हैं इनसे। आप बताइए ताऊ कि 5 साल में क्या लगता है कि इस इलाके में क्या कुछ बदलाव आया है? कुछ बहुत कुछ बदलाव आया है। कैसे, मतलब किस तरह से बदलाव आपको लगा? मतलब पहले तो ये हमारी भैंस कट्टा खुल जाती थी, अब सब कुछ शांत है। और फिर ये मोदी योगी भी बढ़िया आदमी है, अब अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। आप बताइए कि किसानों की ज़मीनें यहाँ पर ली गई हैं और लेकिन अक्सर ये मुद्दा रहता है कि किसानों का मुआवजा उचित नहीं मिला है, तो क्या ऐसी समस्या इस क्षेत्र में भी है ऐसी कुछ? हाँ, समस्या तो रहती हैं, किसानों की कभी भरपाई नहीं होती कि ये धरती माता है हमारी, हमारा इससे गुजारा है। पर सरकार काफ़ी अच्छा पैसा दे रही है, अच्छे विकास भी हमारे यहाँ कर रही है। अगर जो हम ज़मीन नहीं देंगे तो हमारे यहाँ क्षेत्र में विकास कैसे होगा? ज़मीन देंगे तो विकास होगा। लेकिन जो अक्सर ये किसानों की समस्या आती थी कि मुआवजा उचित नहीं दिया है और मुआवजा समय पर नहीं मिला है, ऐसी समस्या भी रही है अभी तक? ऐसी समस्या हमारे यहाँ रही हैं। बस यही समस्या है कि जो मुआवजे की बढ़ोतरी की आशा कर रहे हैं किसान, उसमें अभी सरकार सोच में है, बढ़ा नहीं रही है और किसान का कभी पेट धरती माता को दे करके भरता नहीं है। कि आप एक अच्छी पर्सनैलिटी आपकी, तो क्या पढ़ाई करते हैं या कुछ काम करते हैं? अभी तो अपना काम करते हैं जी। ये बताओ युवाओं को लेकर बहुत कुछ किया गया है योगी आदित्यनाथ की सरकार में, क्या वाकई में युवाओं के लिए कुछ हुआ है सर? योगी जी ने युवाओं के लिए बहुत अच्छे कार्य किए। हमारे यहाँ पहले ग्रेटर नोएडा में जो कंपनी लगाई गई थी उन्होंने मतलब लोकल के लोग लेते नहीं थे। योगी जी ने अब एक हमारे यहाँ एक नियम निकाला है कि अगर यहाँ कंपनी लगेगी तो 40% लोकल का बंदा लिया जाएगा। जो भी लोकल के लोग हैं उनके लिए कोटा निर्धारित कर दिया है कि 40% जो होगा वो लोकल से ही लिया जाएगा। तो इससे हमारे युवा बहुत खुश हैं और बहुत ज़्यादा योगी जी को मानते हैं। योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम लोग कि उन्होंने हमारे लिए कदम उठाया। आप बताइए आप पढ़ाई करते हैं या? पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई को लेकर अक्सर ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा व्यवस्था है उतनी अच्छी नहीं है, क्या कुछ बदलाव लगा है पिछले कुछ सालों में? बदलाव आया है जी, बहुत सारी चीज़ें हैं। पढ़ाई का जो सारा सिस्टम है वो भी चेंज हुआ था पिछली बार। फिर इसका गवर्नमेंट जो है बोर्ड के लेके छोटा जो 12th क्लास का 10th क्लास का इन सब चीज़ों के लेके चेंजेस आए हैं। और यूपी गवर्नमेंट ने फिर ये स्कॉलरशिप भी निकाली है। अभी स्कॉलरशिप का तो पहले से भी था लेकिन लोग इतने ज़्यादा वो उसको लेके जागरूक नहीं थे, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें निकली हैं
तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी देती है बच्चों को हर यहाँ पे कुछ लेबर क्लास भी है, क्योंकि जो पूरा दिल्ली एनसीआर का इलाका है यहाँ पर दूसरे राज्यों से लेबर काफ़ी तादाद में आती है और नोएडा में खासतौर से इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, उनको रोज़गार यहाँ पर मिलता है। ये कुछ लेबर यहाँ पर आई है। आप कहाँ के रहने वाले हो? मुजफ्फरनगर के जी। मुजफ्फरनगर के, यूपी से ही हो इधर? जी। तो वहाँ से यहाँ क्यों आए? यहाँ पे काम कर रहे हैं जी, रोडों का, ये रोड बना रहे हैं। कब से काम कर रहे हो? 5 साल से कर रहे हैं जी यहाँ पे। पैसा मिल जाता है समय पे? हाँ जी, समय पे मिल जाता है जी। और रहने होने की व्यवस्था सब बढ़िया से हो जाती है जी। सरकार करती है या आपको अपना खुद करना पड़ता है? ना सरकारी करती है जी। जी। आप इस गांव से रहने ताल्लुक़ रखते हैं, पिछले सरकारों ने भी बहुत सारे काम किए होंगे, कोई ऐसे 3-4 काम जो गिनाना चाहें कि हाँ आपको इस गांव में या इस क्षेत्र में आपको नज़र आए हों? देखिए भैया, हमारे यहाँ 2 ऐतिहासिक काम हुए। सबसे पहले हमारे यहाँ एक रूपबास बाईपास इधर से आया हुआ था, जीटी रोड की भीड़ खत्म करने के लिए, दादरी बाजार की भीड़ खत्म करने के लिए। बहुत जाम लगता था, दिन रात जाम लगा रहता था, कई घंटे जाम रहता था। उसके लिए क्या हो कि 1 किलोमीटर में कुछ किसानों ने अपनी संतुष्टि ना हुई तो उन्होंने वो काम रोक दिया, कोर्ट चले गए। आज की डेट में वो काम हमारे विधायक जी ने करा दिया। वो बाईपास का टुकड़ा एनटीपीसी की ज़मीन थी, एनटीपीसी की ज़मीन से उन्होंने बातचीत करके किसी तरीके से, आपका ये कहना है कि यहाँ पे जो पहले जाम की समस्या होती थी वो बाईपास बनने से खत्म हो गई? सारी खत्म हो गई। दादरी विधानसभा पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी, क्योंकि यहाँ पर एक मूर्ति का अनावरण किया गया था जो कि मीर भोज की थी और उसको लेकर तमाम विवाद भी हुआ था। जो स्थानीय निवासी है उनका कहना था कि वो मीर भोज सम्राट थे गुजरों के, और जो क्षत्रिय समाज के लोग थे उनका कहना था कि वो उनके वंश के नहीं है, इसलिए उन्होंने उसका विरोध किया था और इसलिए बहुत चर्चा में रही थी। बाकायदा उस मूर्ति के पास आज भी पीएसी के जवान लगे तैनात रहते हैं, चूँकि सुरक्षा में उसकी, ताकि कोई वहाँ पर उसको छेड़छाड़ ना कर सके। हम इस गाँव के लोग से ही बात करते हैं कि आखिर क्या वो मुद्दा था, क्या वो इशू बना था कि जो इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया था मूर्ति को लेकर। ये बताइए कि अभी पिछले कुछ दिनों में देखने में आया था कि योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे, मूर्ति का अनावरण किया, लेकिन उसको लेकर बहुत विवाद भी हुआ था। क्या भी विवाद था, कुछ जानकारी है आपको? ये कुछ विवाद नहीं था, ज़्यादा कोई बड़ा विवाद नहीं था, ये तो बनाया गया था भाई। जैसे जो मुख्यमंत्री हैं छोटे से कस्बे दादरी में आ रहे हैं एक मूर्ति का अनावरण करने, तो उसको देखते हुए कुछ, अब मैं लगभग 30 वर्ष मेरी आयु होगी, अभी तक मैंने कोई मुख्यमंत्री यूपी का दादरी में नहीं देखा है। पहली बार मतलब हुआ है? पहली बार हुआ ऐसा। उसको जैसे मैं ही कह रहा हूँ, मुझे बड़ा उत्साह लगा कि भाई जिस स्कूल में मैं पढ़ा उसी में ये मूर्ति लगी है। बाकी इस पर कुछ नहीं था, एक जाति सूचक शब्द को लगाना, हटाना, मिटाना, ये था। गुर्जर सम्राट मीर भोज। गुर्जर सम्राट मीर भोज। क्योंकि ये गुर्जर बहुल इलाका है तो इसलिए शायद उन्होंने इसका यूज के प्रयोग किया था। कुछ नहीं, ये सब राजनीति है। पहले भी लिखा हुआ है, एक यहाँ के जो सांसद है डॉक्टर महेश शर्मा, उन्होंने एक परी चौक के पास में बनाया, उसमें भी पत्थर लगा हुआ है, उस पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है राजा मीर भोज गुर्जर समाज से, यानी कि उनके नाम को लेकर राजनीति यहाँ पर हुई, इसका आपका ये कहना है? जी, राजनीति। देखिए भैया, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये राजा महाराजा किसी जाति विशेष के नहीं माने जाने चाहिए, प्रजा के होते हैं, पूरी प्रजा के होते हैं। और अगर हम इस तरीके के मानते हैं तो समझो हमारी वो छोटी मानसिकता है। फिर दूसरा, अगर ऐसे छोटे मोटे मुद्दे अगर उठते भी हैं तो विपक्ष उनको भुनाने की कोशिश करता है। विपक्ष ने खूब दबा के उठाया, लेकिन उसका बिगड़ा कुछ नहीं। इसमें तो कुछ बीजेपी के ही लोग थे जो उसका मुद्दा बना रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, जो गुर्जर शब्द लिखा जा रहा है वो नहीं लगाना चाहिए। बीजेपी के खुद के लोग थे वो कर रहे थे। अब सबका अपना अपना, देखो, गुटबाजी होती है, पार्टियों में भी गुटबाजी होती है। कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए कोशिश की, लेकिन वो फ्लॉप हो गया, कुछ नहीं हुआ। हाँ, और रही बात वास्तविकता की, वास्तविकता के लिए मैं आपसे कहूँ कि एक सांस्कृतिक संग्रहालय बना हुआ परी चौक पर हमारे यहाँ, उसका भूमि पूजन करने माननीय राजनाथ सिंह जी आए और उद्घाटन करने मोदी जी आए। उसमें एक लॉबी है गुर्जर समुदाय की, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है सम्राट मीर भोज की मूर्ति लगी है और गुर्जर सम्राट मीर भोज लिखा हुआ। आपका ये कहना है कि विवाद कोई नहीं है, उसको विवाद को बनाया गया जानबूझ? हाँ जी। और विपक्ष जो है उसको भुनाने की कोशिश करना, लेकिन मैं निश्चित रूप से बता रहा हूँ विपक्ष को कुछ नहीं मिलेगा। उस मूर्ति के जो शिलान्यास पे नाम थे माननीय मुख्यमंत्री जी का, उस पे कालिक पोत दी सपा वालों ने। उस पे क्या था जी, चलो आप जाति सूचक सब उस पे आ रहा था, उस मूर्ति के शिलान्यास के पट पे कालिक पोतना क्या था जी? तो मतलब इसीलिए वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था राजनीति की गई है, साफ राजनीति। इनका कहना है कि उस मूर्ति को लेकर, उसके अनावरण को लेकर जो राजनीति की गई है, जबकि यहाँ के लोग, उनका कहना है कि विवाद कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक जो सूचक वर्ड था गुर्जर, उसको लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई थी, वो भी राजनीतिक तौर पर थी, लेकिन ऐसा विवाद कोई नहीं था कि इसको लेकर इतना बड़ा विवाद किया जाए। और उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही है कि पहली बार उन्होंने
किसी मुख्यमंत्री को दादरी में देखा है जो उनके क्षेत्र में आया था और इस मूर्ति का अनावरण किया है। उससे पहले इनका कहना है कि 30 साल की उनकी आयु में उन्होंने पहले कभी किसी मुख्यमंत्री को यहाँ पर देखा नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि जो योगी आदित्यनाथ थे उन्होंने कई मिथक तोड़े हैं। पहले ये कहा जाता था कि नोएडा में कोई मुख्यमंत्री अगर आता है तो उसकी सत्ता चली जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ पर 8 से 10 बार आ चुके हैं, गौतम बुद्ध नगर में ही, नोएडा में ही, और दादरी में पहली बार आए थे। और दादरी में ही एक आपको बता दें कि मुद्दा पहले कानून व्यवस्था का बहुत रहता था, क्योंकि ये जो इलाका था गुर्जर बहुल इलाका है और यहाँ पर तमाम पहले जो आपराधिक गतिविधियाँ थी काफ़ी बढ़ी हुई थी। उसको लेकर हम लोगों से बात करते हैं कि क्या पहले से के मुकाबले जो कानून व्यवस्था है कितनी सुधरी है। आप बताइए कि कानून व्यवस्था पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब रहती थी, सब जानते हैं, अभी क्या स्थिति कानून व्यवस्था की? अभी हमारे यहाँ कमिश्नरी लग चुकी है और ये हमारा जो ये मतलब बीजेपी की सरकार में हुआ है, तो हम उसके लिए बीजेपी को धन्यवाद भी करना चाहेंगे। और आज हमारे यहाँ कानून व्यवस्था इतनी अच्छी बनी हुई है कि हमारे यहाँ बिल्कुल भी मतलब कोई ऐसा ये लड़ाई झगड़े चोरी चकारी सब बंद है। हमारे यहाँ जो बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। लेकिन जो पुलिस कमिश्नरेट है यहाँ पे जब से आया है, एनकाउंटर बहुत हुए हैं यहाँ पे, पूरे इलाके में एनकाउंटर बहुत हुए हैं, तो क्या उसका खौफ बन गया अपराधियों में? बना हुआ, पूरा बना हुआ खौफ पूरा बना हुआ। प्रशासन की बहुत ज़्यादा वो है, बदमाश अंडरग्राउंड लोग हैं, अंडरग्राउंड लोग हैं। क्योंकि सरकार ने बोल रखा है कि अपराधी अगर आएंगे तो गोली खाएंगे। हाँ, गोली खाएंगे। आप बताइए कि पहले युवा बहुत निकलने से डरते थे क्योंकि आपराधिक गतिविधि यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, अभी कुछ लगता है कि डर कि हाँ हम बाहर निकलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, शाम ढलती घर वापस आना है? नहीं सर, अब ऐसी कोई बात नहीं है। अब सबको ये आसामी से तथ्यों से मुक्ति मिल चुकी है। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पे भय का माहौल कम है, आराम से कोई भी घूम। पहले था मतलब पहले बहुत भय का माहौल था यहाँ पे, लूटपाट होती थी, चोरी डकैती, ये चीज़ें थी। इसलिए जो युवा वर्ग है वो भी कह रहा है कि पहले बहका का माहौल था लेकिन अब नहीं है। यहाँ पर हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, जानेंगे इनसे कि आप बताइए कि जो कानून व्यवस्था थी यहाँ पे बड़ा मुद्दा रहती थी। अक्सर तमाम सरकारें आई हैं, चाहे वो बसपा की हो, सपा की हो, बीजेपी की हो या अन्य सरकारें हो, गठबंधनी सरकारें हों, वाकई में पहले के मुकाबले कानून व्यवस्था सुधरी है जब से कमिश्नरेट यहाँ पे लग गया? हाँ जी, बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था में बहुत सुधार है। रोजगार, कानून व्यवस्था, यहाँ क्षेत्र में बहुत सुधार है। हाँ जी। अभी आपको लगता है कि हाँ इस क्षेत्र में जो काम बहुत ज़रूरी है वो होने, कुछ क्या आपको लगता है? हाँ, थोड़ा बहुत काम है जो हर सरकार में रह जाता है, बाकी बहुत सुधार है। आप युवा हैं, आप क्या नौकरी करते हैं या अपना कुछ काम है? तैयारी कर रहे हैं, स्टडी करते हैं। ये बताइए कि पढ़ाई आपने का स्टडी कर रहे हैं, पहले एक सरकार थी वादे करती थी नौकरियों के, सरकारी नौकरियों के, क्या आपको लगता है कि पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी दे पाई है? सर बहुत ज़्यादा, पहले से बहुत ज़्यादा। पहले तो भर्तियाँ रुक भी जाती थी, अब नहीं रुक रही। लेकिन अभी भी बहुत सी चीज़ें ऐसी सामने आती हैं कि जो कानून व्यवस्था को लेकर या रोजगार को लेकर, सरकारी नौकरी को लेकर खासतौर से, कि अभी भी सरकार उस तरीके से कदम नहीं उठा पाई है। आपको लगता है ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पहले के मुकाबले बेहतर, बहुत बेहतर है। आप बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? गले में दर्द, इन्फेक्शन, गले में 10 दिन के दर्द हो रखा है। ये बताइए कि आप इसी गांव के कितने, आप इसी गांव में रहते हैं? इसी गाँव में रहते हैं, बड़पुरा में। तो ये बताओ कि गांव की मैं स्थिति देख रहा हूँ, खड़ंजे नहीं बने हुए हैं अच्छे से, सड़कें इतनी ठीक नहीं हैं, तो क्या पहले के मुकाबले काम हुआ नहीं क्या? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे काम चल रहा जरूर है, चुनाव आ गए तो काम चल रहा है। चल रहा है, इसका काम चल रहा है। चुनाव आ गए तो काम चल रहा है, चुनाव आगे तो काम चल रहा है, पहले नहीं हुआ। पहले नहीं हुआ। क्यों ऐसा क्यों होता है कि सरकार जो भी होती हैं चुनाव आते हैं तो काम करने लग जाती है, उससे पहले आपको भूल जाती है? नहीं, पहला भी बना हुआ है और अब फिर बन रहा है दोबारा। फिर बन रहा है दोबारा है। आप बताइए कि वाकई में, क्योंकि मैं देख रहा था कि दादरी के रास्ते उतने अच्छे नहीं हैं, जो मेन रोड भी है उसमें भी देख रहा था काफ़ी ज़्यादा एंक्रोचमेंट हो रखी है, खड्डे बहुत ज़्यादा थे, चलना इतना आसान नहीं था, तो सड़कों को लेकर काम नहीं किया शायद इधर। हमारे कस्बे में जो नगर की चेयरमैन है वो भी काफ़ी अच्छी है, जातिवाद की राजनीति नहीं करती, किसी भी बिरादरी की कोई भी गली और पूछा जो भी है, चाहे वो मोमडन है चाहे वो हिंदुत्व के लोग हैं, लेकिन काम तो नहीं दिख रहा ना। काम दिख रहा है, ये पहली सरकार का किया हुआ काम है, ज़्यादा समय नहीं, बीजेपी से पहले किया हुआ है, वो ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं किया हुआ है। ये हमारे पल्ली जो सड़क है, लेकिन 4.5 साल तक भूल गई सरकार काम करना, अभी चुनाव आ रहे हैं तो काम करने लग रही है। नहीं, वो गाँव में अंदर बहुत सारे काम किए हैं, तो ये अभी इसकी सड़कें नहीं बनी दिख रही मेरे को यहाँ पे। सड़क हमारी ये मेन नहीं बनी हुई है, जो दूसरी मेन सड़क है जो गांव का आम रास्ता है, सड़कें बनी है वाकई में? सड़क बन रही है जी, बन रही है हाँ, लेकिन पहले नहीं बनी थी। अब टाइम तो लगता ही है जी, जब कोई भी सरकार आएगी तो 4.5 साल भूल जाती है सरकार। हाँ जी, 4.5 साल भूल गई सरकार। नहीं भूल नहीं गई, लेकिन किसी काम को करने में टाइम तो लगता है। हाँ, देखिए इनका कहना है कि सबसे अच्छी बात है, अब जब से कमिश्नरी से पहले भी हमारे यहाँ सुधार रहा बीजेपी सरकार में,
हमारे यहाँ जो गुंडागर्दी थी वो ख़त्म हो गई, और ये जो पुलिसकर्मी भी हैं और वो भी हैं जो कमिश्नरी लगी है, सब तैनात है अपने अपने काम पे, बिल्कुल होशियारी से काम कर रहे हैं और डर भी रहे हैं। अगर जो इसमें लापरवाही बढ़ती गई तो घर भी जा सकते हैं। जैसे गुंडों के साथ हो रहा है, इसी तरह से प्रशासन के साथ भी सख्ती बढ़ती जा रही है, और प्रशासन को भी सख्त निर्देश दिए गए कि आपने काम करके दिखाना है। निर्देश दिए गए हैं और प्रशासन इस टाइम बहुत जागरूक है। अक्सर हम गाँवों में देखते हैं कि जो बुज़ुर्ग होते हैं वो उनका जो तजुर्बा होता है सबसे ज़्यादा होता है, कि ऐसे ही बुज़ुर्ग हमारे साथ हैं जिनकी उम्र करीब 100 साल की उम्र है और बैठे हैं, सुन रहे हैं बात को ध्यान से अच्छे से। हम एक बार उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। बाबा राम राम। बाबा आप सबसे बुजुर्ग लग रहे हैं मेरे को इधर ना। बाबा ये बताओ कि मोदी और योगी ने अच्छा काम किया है यहाँ पे? हाँ, अच्छा काम किया मोदी ने, अच्छा काम किया है। हाँ। और योगी आदित्यनाथ ने जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ठीक किया अपनी जगह, ठीक किया अपनी जगह। हाँ। गाँव में कुछ बदलाव नजर आता है आपको पहले से? बदलाव आ रहा, ठीक है, गाँव खूब बढ़िया बस रहा है। हाँ। सड़कें तो लेकिन खराब है ताऊ यहाँ की। बन रही है, पहले बन रही है, फिर दूसरे बनेंगी, फिर दोबारा बनेंगी। हाँ, बन रही है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तभी सड़कें बनती हैं। बन जो तो समझो लो। अच्छा। और भी बनाने वाले जो है हम कहा जो है जो बनवा, हम तो जो भी बनवा ले तो बना रहे हैं। बाबा ये बताओ, किसानों का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा था, आप भी किसान रहे होंगे। जो किसान आंदोलन हुआ था, आपको क्या लगता है कि ठीक था वो? हाँ, ठीक है वो, लेकिन सरकार ने मांगे तो मानी नहीं उनकी। हम लोग को चलिए देखिए, बाबा को नहीं पता, हम कुछ और भी देखते हैं। आप किसानी करते हो आप? ना जी। फिर पहले करते थे? हाँ, पहले करे। तो ये बताओ कि पहले जब आप किसानी करते थे तो उस टाइम पे आपकी जो फसल का दाम था मिल जाता था पहले? ना मिले। अब मिल जाता है? अब भी मिल जाए। बोलने दीजिए उनको। हैं? मिल जा पूरा मिल जाता है? पूरा मिले। लेकिन इतना बड़ा किसान आंदोलन हो गया, किसान यहाँ पर 1 साल तक बैठे रहे मांगों को लेकर कि एमएसपी मिल जाए। हम छोटे किसान हैं। अच्छा। छोटे किसान को राजनीति से कोई लेने देना नहीं है ना, अपने काम से काम रखते हैं। तो यहाँ पर किसान कौन है मुझे बताइए आप लोग। ये किसान ही है। अच्छा बाबा, हाँ जी। आप किसानी करते हो अभी? हाँ जी। ये बताओ, क्योंकि किसानों को लेकर जो उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन चला है अभी, और उसमें ये देखने में आया था कि किसान अपनी मांगों को लेकर 1 साल तक बैठे रहे कि एमएसपी लागू की जाए, जो 3 काले कानून आए थे उनको वापस लिया जाए। हालांकि कानून वापस सरकार ने कर दिए हैं। क्या वो किसानों के हित में थे कानून? कानूनों का तो हमें ज़्यादा अध्ययन नहीं किए जी, हित में थे कि न थे, लेकिन जितना तूल दिया गया उतना कोई किसान के लिए कोई परेशानी ऐसी विशेष नहीं थी। इसमें तो कुछ राजनीतिक मुद्दे जोड़ के और ज़्यादा बढ़ाया चढ़ाया गया है। अच्छा। हाँ। लेकिन ये बताओ कि जो फसल की बात किसान कह रहे हैं, जो आंदोलन जिस बात को लेकर रखा गया एमएसपी को लेकर, कि जो फसल का दाम होता है उनको वो नहीं मिल पाता, उस दाम पे उनकी कीमत फसल नहीं बिक पाती है, और ऐसे में किसान को घाटा होता है, लागत निकालनी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए सरकार उसको जो एमएसपी है उसको लागू करे ताकि जो किसानों का मुआवजा है वो जो फसल का रकम है वो पूरी मिल सके उनको। इसका ये हिसाब है जी, हर फसल के कुछ फसलों का ये तय है मूल्यांकन, सबका नहीं किया जा सकता। अब जैसे मान लीजिए तिलहन है, उनका ये कहना था कि जो तय किया हुआ भी है वो भी नहीं मिलता है। अब ऐसा तो ये तो व्यवस्था कोई प्रधानमंत्री के भी हाथ में नहीं है जी। ये तो ये है कि जो हमारे और निचले तबके के कार्यकर्ता हैं वो भी गलत कर देते हैं जी। लेकिन आपको लगता है कि हाँ, जो एक दाम तय होना चाहिए उसी दाम पे किसान को उसका फसल का दाम मिलना चाहिए, उसी फसल का? देखो, दाम तो मिलना चाहिए, लेकिन अब ये है कि मान लीजिए आलू है, अब आलू पे एमएसटी या एमएसपी वो बढ़ा दें, और जो फसलें होती हैं, चाहे गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, दालें हो गई, गवर्नमेंट नहीं खरीद सकती ना भाई। जो चीज़ जैसे मान लीजिए मार्केट में नहीं रेट बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट ले लेती है उस रेट से। मतलब आपका कहना है कि छोटे किसान को उससे ज़्यादा कोई लेना देना नहीं? छोटे किसानों को कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए, इनका ये कहना है कि जो किसान आंदोलन हुआ भी था उसमें छोटे किसानों का कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल नहीं था, उसको राजनीतिक तौर पर बहुत भुनाया गया है और बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। जो बड़े किसान हैं, जो आड़ती हैं, जिस तरह के पंजाब में देखने में आता है कि तमाम बड़े बड़े आड़तीस होते हैं, उनकी ये एक किसान आंदोलन था। और चूँकि जो किसान आंदोलन की रूपरेखा थी वो किस तरीके से तय हुई थी, सब जानते हैं कि पंजाब में इलेक्शन होने वाले हैं, तो तमाम जो किसान यूनियन थी वो भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। तो ऐसे में उस आंदोलन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की रूपरेखा है वो किसान आंदोलन की एक
तौर पे तय की जा सकती है, क्योंकि जो एक बड़ा समुदाय है, जो किसान यूनियन है, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रही है। ऐसे में अगर हम दादरी विधानसभा की बात करें तो यहाँ के जो लोग हैं, गाँव के लोग हैं, उनका कहना है कि किसान आंदोलन का यहाँ पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा है, वो एक राजनीतिक मुद्दा था। लेकिन अगर दादरी विधानसभा के विकास की अगर बात की जाए तो यहाँ के तमाम वर्गों से हमने बात की है, चाहे वो युवा वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या फिर बुजुर्ग वर्ग हो, सभी लोगों का कहना है कि पिछले 5 सालों में यहाँ पर विकास हुआ है, चाहे वो रोज़गार को लेकर हो या इलाके के विकास की बात करी जाए। जो सबसे बड़ा मुद्दा था कि जो मूर्ति यहाँ पर लगाई गई थी मिहिर भोज सम्राट की, उनको लेकर कि वो कोई विवाद नहीं था, सिर्फ किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा वो खड़ा किया विवाद था। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि दादरी विधानसभा की जनता थी जिन्होंने बताया है कि पिछले 5 सालों में योगी आदित्यनाथ ने और यहाँ के विधायक ने क्या कुछ काम किया, क्योंकि ये जनता है, ये सब जानती है। और इस खास पेशकश में हमने आपको बताया है कि दादरी विधानसभा में जनता ने अपनी राय किस तरीके से रखी है।